Hey guys, welcome to my channel Keep Learning. In my last video, I have taught you new words of English language. Continuing with the same, let's learn some more words. So let's start. तो हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो आज का हमारा 36 वर्ड है ट्रांस एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड इसकी मीनिंग है अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। ये जो वर्ड है ट्रेंच ये स्पेशली मनी के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी पोर्शन है उसका कुछ पार्ट, उसे क्या बोलते हैं ट्रेंच। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है, ठीक है, आपकी सैलरी है तो उसमें से कुछ पार्ट आपने क्या किया, सेव कर लिया, तो जो पार्ट है ना उसे बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, या फिर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो लोन अमाउंट आपने कुछ लोन अमाउंट पे कर दिया, तो जो कुछ पार्ट है आपकी टोटल सैलरी में से जो कुछ पार्ट आपने लोन के लिए पे कर दिया है तो उसे क्या बोलते हैं ट्रेंच। ट्रेंच सिंपली मीन्स अ पार्ट, कुछ पार्ट, टोटल हिस्से का कुछ पार्ट। ना हमारा 37th वर्ड है ओनस एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई चीज़ जो किसी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से लेक्चर डिलीवर करना। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को वो अच्छा मैनर्स सिखाएं। हमारी पुलिस है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया में परफेक्टली लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाएं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अपनी ड्यूटी रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं ओनस। ना हमारा 38 वर्ड है इनकम्बेंट एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एग्जेक्टिव एंड इसकी मीनिंग है ऑफ एन ऑफिशियल और रेजिम करंटली होल्डिंग ऑफिस। मतलब इनकम्बेंट का सिंपली मीन्स है करंटली, करंटली जो पोजीशन होल्ड किया हुआ है उसे क्या बोलते हैं इनकम्बेंट। जैसे करंटली, करंट का सीएम कौन है, करंट पीएम कौन है, करंट का गवर्नर कौन है, तो उसको और अच्छे पॉश इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इनकम्बेंट पीएम, इनकम्बेंट सीएम, इनकम्बेंट गवर्नर। ठीक है, तो इनकम्बेंट सिंपली मीन्स करंट। Now, incumbent का opposite word I have taught you recently, so I want you to know to comment that word in comment box. So let me know that word. Now, 39th word है inflammatory and इसका part of speech है adjective. इसकी meaning है intended और likely to cause anger or hate. इसका सिंपली मीन्स है कि किसी को जानबूझ के बहुत गुस्सा दिलाना, उसे क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। ना हमारा 40th वर्ड है सोवरेंटी एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी मीनिंग है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। मतलब कि कोई पर्सन है उसके पास पूरा कंट्रोल है उस चीज़ का। ठीक है, पूरा कंट्रोल है, उसे क्या बोलते हैं सोवरेंटी। जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास क्या है, पूरी इंडिया को कंट्रोल करने का पूरा पावर है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं तो पूरी बैंक को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, या फिर हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं तो उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, उसके ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो सारे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाए सबसे। ठीक है, तो जो सुप्रीम पावर्स होता है कि उसके ऊपर कोई नहीं होता है, उसके पास सारे पावर्स होते हैं, सारे कंट्रोल होते हैं कि वो सबको कंट्रोल करके रखे, तो उसे क्या बोलते हैं सोवरेंटी। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।